ट्रांसपोर्ट यानी एयर, वाटर, लैंड एंड स्पेस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी, कन्वे, ट्रांसफर एंड मूव करना। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग आयंस along living membrane, transporting strong pleasant emotions, transporting nutrients and blood gases throughout the body. हमारे ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। हमारा ब्लड हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स हमारी बॉडी में कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। शेप ऑफ आरबीसी की वजह से आरबीसी फोल्ड कर सकते हैं और फाइन ब्लड कैपिलरीज में ट्रेवल कर सकते हैं। ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण अलाउज मोर रूम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस टू। हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण आरबीसी का कलर रेड होता है। ब्लड लॉस में या आरबीसी के प्रोडक्शन कम होने में या हेमोलिसिस होने पर आरबीसी काउंट हमारी बॉडी में कम होता है। और कुछ कंडीशंस हैं जैसे सीओपीडी, एम्फाइसीमा, कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस, इनमें आरबीसी काउंट ज्यादा देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में लगा एक प्रकार का आयरन रिच प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन का लो होना मींस एनीमिया की कंडीशन। ऐसी कंडीशन में ब्लड डोनेशन करना अलाउड नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजेंद्र पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग हेल्दी। आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। ब्लड डोनेशन में आप आयरन भी डोनेट करते हैं, इसलिए ब्लड डोनर्स को आयरन लेवल्स मेंटेन करके रखना पड़ता है। फेरस, ग्लिसरेट और सल्फेट फॉर्म ऑफ आयरन हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है। साथ ही विटामिन सी भी जरूरी है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। फूड्स दैट कंटेन आयरन सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है हीम आयरन फूड्स। हीम आयरन फूड्स में रेड मीट, टूना फिशेस, एग्स एंड चीज, जबकि नॉन हीम फूड्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रूअर सीड्स, ब्रीज्ड आलमंड, डेट्स, बीटरूट, कैरेट, figs and raisins, blackstrap molasses। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए और आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में आयरन के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की भी आवश्यकता होती है। सिट्रस फ्रूट्स में लेमन, ऑरेंज, ब्रोकोली, पेपर्स, cauliflower, nuts, dry fruits, lentils, grains। इन फूड्स में विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। हर्ब्स की बात करें तो नीम, तुलसी, मोरिंगा लीव्स, व्हीट ग्रास एंड चंद्रशूर। इसके अलावा आप आयरन सप्लीमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन आयरन सप्लीमेंट्स लिटिल एक्स्ट्रा अमाउंट होने पर भी फैटल हो सकता है। इसलिए स्मॉल डोजेस 3 टाइम्स अ डे लेने पर आयरन टॉक्सिसिटी के प्रभाव से बचा जा सकता है। आयरन टॉक्सिसिटी के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, लिवर डिसीज या आयरन रिच फूड्स का ज्यादा इंटेक करने पर हमारी बॉडी में आयरन टॉक्सिसिटी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। सीरम फेरेटिनिन लेवल्स पुरुषों में 300 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर और महिलाओं में 150 से 200 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर से ज्यादा होने पर आयरन टॉक्सिसिटी के लक्षण मिलने लगते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी से हमारी बॉडी में, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कोरोसिव इफेक्ट होता है। वीकनेस, वेट लॉस, जॉइंट में पेन होना, मूड चेंजेस, इरेगुलर पीरियड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन की कंडीशन, नोजिया, ब्लड वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन और ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस से हाइपोवोलेमिया जैसे कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। आयरन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला है लो आयरन डाइट का सेवन। ब्राउन होल ग्रेन्स, टी, कॉफी, वाइन रिड्यूसेस आयरन एब्जॉर्प्शन। दूसरा है आयरन चिलेशन थेरेपी, जिसमें स्टोर्ड आयरन को बॉडी से बाहर करना। टर्मरिक यानी हल्दी इनहिबिट्स आयरन एब्जॉर्प्शन 20 से 90%। टर्मरिक बाइंड्स विद आयरन एंड एक्सक्रीट इट आउट। तीसरा है थेराप्यूटिक फ्लेबोटॉमी यानी रक्त मोक्षण। ब्लड लॉस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ एक्स्ट्रा आयरन फ्रॉम योर बॉडी। ब्लड लॉस या ब्लड डोनेशन करने से हमारी बॉडी में स्टोर्ड एक्स्ट्रा आयरन को रिमूव करने में हेल्प मिलती है। साथ ही इरिथ्रोपोइसिस यानी रेड ब्लड सेल्स का बनना की प्रोसेस को बल मिलता है। तो डबल बेनिफिट होते हैं, इसलिए ब्लड डोनेशन करने से बहुत फायदे हैं। ब्लड डोनेशन करना चाहिए। नॉन हेम फूड्स में पॉलीफेनॉल्स एंड फाइटेट्स की मौजूदगी के कारण हेम आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। जिंजर एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन, इसलिए आयरन टॉक्सिसिटी कंडीशन में जिंजर का सेवन अवॉइड करना चाहिए। आयरन टॉक्सिसिटी की कंडीशन में यूज टर्मरिक which reduces iron absorption to 20 to 90% in our body और आयरन टॉक्सिसिटी कंडीशन को ठीक करने में हेल्प करती है। एनीमिया यानी हमारे बॉडी में आरबीसीज की कमी या डिस्फंक्शनल आरबीसीज के होने से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होना। रक्त अल्पता यानी एनीमिया वात, पित्त, कफ यानी त्रिदोष के इम्बैलेंस के कारण होती है। सिम्टम्स की हम बात करें दुर्बलता यानी वीकनेस, कर्णश्वेत यानी टिनाइटिस, गात्रशूल यानी बॉडी एक का होना, श्वास, हृदय स्पंदन यानी रैपिड हार्ट बीट का होना, शूनाक्षिक ऊत यानी स्वेलिंग अराउंड आई ऑर्गन, शिशिर द्वेष यानी एवर्जन टुवर्ड्स कोल्ड, ज्यादा ठंड लगना, स्टीवन यानी एक्सेसिव स्पिटिंग, डार्क ड्राई, पेल येलो कलरेशन ऑफ स्किन का होना। पिका सिंड्रोम मीन्स हंगर टू ईट स्ट्रेंज सब्सटेंसेस जैसे आइस, डर्ट, पेपर को खाने की इच्छा होना। Coloquias means upper curvature of nails, soreness of mouth and corner cracks का होना। tingling sensation यानी हाथ पैरों में पिन सुई के चुभने जैसी फीलिंग का होना जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। कॉजेस की हम बात करें तो सबसे पहला है आयरन डिफिशिएंसी।
एनीमिया, आयरन की डिफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप। दूसरा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से होने वाला एनीमिया, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप। तीसरा है विटामिन डिफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया। हमारे डाइट में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन C की कमी होने से। चौथा है हेमोलिटिक यानी ऑटो इम्यून या सर्टन मेडिकेशंस के इस्तेमाल। पांचवा है प्लास्टिक यानी ऑटो इम्यून, और छठा है सिकल सेल यानी जेनेटिक कंडीशंस। एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले CBC काउंट, जिससे हमें पता चलता है कि एनीमिया है या नहीं। अगर एनीमिया है तो फिर कौन सा वाला एनीमिया है ये पता लगाने के लिए अन्य जांचें जैसे डिफरेंशियल काउंट, ब्लड स्मीयर, रेटिकुलोसाइट काउंट और जांचें। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है ब्लड लॉस से, ब्लीडिंग पाइल्स, अल्सर होना, PPH होना, हैवी पीरियड्स का होना। दूसरा है आरबीसी के प्रोडक्शन में कमी या फॉल्टी होना, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज या ऑटोइम्यून डिसीजेस, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज या ऑटोइम्यून कंडीशंस या लेड पॉइजनिंग के कारण भी ऐसा होता है। तीसरा है आरबीसी के ज्यादा नष्ट होने से। आयुर्वेद के अनुसार पांडु रोग यानी एनीमिया 5 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहला है वातज यानी ड्राई एंड डार्क स्किन का होना। दूसरा है पित्तज यानी येलो स्किन का होना। तीसरा है कफज, इसमें व्हाइट स्किन का होना। चौथा है सन्निपातज, इसमें मिक्स लक्षण मिलते हैं। और पांचवा है मृतिका भक्षण जन पांडु, क्ले ईटिंग, वॉर्म्स एंड वेस्ट मटेरियल के इंजेस्ट करने से। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड अपॉन कॉजेस एंड टाइप्स। पहला है चेंजेस इन योर डाइट, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन C रिच फूड्स का सेवन करना। फॉलिक एसिड लेने पर विटामिन B12 डिफिशिएंसी के सिम्टम्स हाइड होते हैं, इसलिए दोनों को साथ में लेना चाहिए। दूसरा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अगर आयरन डिफिशिएंसी नहीं है तो आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देना चाहिए। ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस, अल्फा अल्फा, स्पाइरुलिना और जेंशन के सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है ट्रीटिंग अंडरलाइन डिसीज। अदर ऑप्शंस की हम बात करें तो आयरन एंड इरिथ्रोपोएटिन सप्लीमेंट्स का सेवन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स। एनीमिया की कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, TGA का इस्तेमाल करना। ऑटो इम्यून टाइप ऑफ एनीमिया में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इस्तेमाल जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ATG और साइक्लोस्पोरिन जैसे मेडिसिन का अपनी डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की कंडीशन में स्प्लेनेक्टमी करना। क्रॉनिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी होता है। एप्लास्टिक और सिकल सेल एनीमिया में बोन मैरो या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन। आयुर्वेदिक रेमेडीज सेक्शन में हम बात करें तो आंवला, पुनर्नवा, गुरुची, कासीस, गैरिक, माक्षिक, मंडोर, नवायस, यकृत पिपले, लौह भस्म, लौह आवासव, सर ज्वरहर लौह, धातु लौह, प्रद्रांतक लौह। इन आयुर्वेदिक रेमेडीज का इस्तेमाल अनुपान स्वरूप बटर मिल्क यानी तक्र के साथ करना चाहिए। बटर मिल्क में मौजूद लैक्टिक एसिड reduces pH, which helps in iron absorption in our body. दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।